कभी कभी मन इतना थक जाता है कि उसे समझाने के लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। अपने दुख को किसी से कहना चाहो तो वाक्य अधूरे रह जाते हैं और सुनने वाला सामने होते हुए भी भीतर की बात तक पहुंच नहीं पाता। ऐसे ही क्षणों में मन को ये एहसास होता है कि शायद सहारा शब्दों में नहीं, किसी और जगह छुपा है। जीवन के उस दौर में जब हर समझाइश खोखली लगने लगती है, तब एक नाम चुपचाप मन के भीतर उतरता है, बिना शोर किए, बिना दावा किए। शुरुआत में वो नाम भी साधारण सा लगता है, जैसे बाकी शब्दों की तरह, लेकिन धीरे धीरे वही नाम मन की सबसे गहरी आवाज बन जाता है। मन की उलझनें अक्सर इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम हर सवाल का जवाब बाहर ढूंढने लगते हैं, किसी से सलाह, किसी से सहानुभूति, किसी से तसल्ली। लेकिन जब कुछ भी भीतर तक नहीं पहुंचता, तब खालीपन और गहरा हो जाता है। उस समय ये समझ में आता है कि मन को हर बार समाधान नहीं चाहिए, उसे सिर्फ थामे जाने की जरूरत होती है। जब मन को ये थाम किसी नाम में मिल जाती है, तब वो खुद को अकेला महसूस करना छोड़ देता है। यही वो क्षण होता है जब इंसान पहली बार अनुभव करता है कि सहारा शब्दों से आगे भी कुछ होता है। रामचरितमानस में बार बार ये भाव दिखाई देता है कि राम केवल एक कथा या चरित्र नहीं है, बल्कि वे मनुष्य की अंतरात्मा का आश्रय हैं। जब ये भाव आज के जीवन में उतरता है, तब राम नाम कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं रहता, बल्कि मन का विश्राम स्थल बन जाता है। जीवन की भागदौड़, अपेक्षाओं का बोझ और लगातार तुलना का दबाव, इन सब के बीच जब मन राम नाम में टिकता है, तो पहली बार उसे ये एहसास होता है कि उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। वो जैसा है उसी रूप में स्वीकार किया जा रहा है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट यही है कि मन को ठहरने का अवसर नहीं मिलता। सुबह से रात तक विचारों की भीड़ लगी रहती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या छूट गया, क्या पाना है। इन सब के बीच मन थक कर चुप होना चाहता है, लेकिन चुप्पी से डर लगता है, क्योंकि चुप्पी में हम खुद से मिलते हैं। जब राम नाम उस चुप्पी में साथ देता है, तब डर धीरे धीरे भरोसे में बदलने लगता है। मन समझने लगता है कि चुप रहना खाली होना नहीं, बल्कि भीतर भर जाना है। कबीर दास ने बहुत सहज शब्दों में कहा था कि जब मन भटकना छोड़ देता है, तभी सत्य का अनुभव होता है। उनके दोहे आज भी इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि वे बाहरी दिखावे से हटकर भीतर की यात्रा की बात करते हैं। जब मन राम नाम में रमता है, तब वो दिखावे की परतें उतारने लगता है। धीरे धीरे शिकायतें कम होती हैं, अपेक्षाएं ढीली पड़ती हैं और स्वीकार का भाव गहरा होता है। यही स्वीकार मन को हल्का करता है। ये अनुभव किसी एक दिन में नहीं होता। शुरू शुरू में मन बार बार भटकता है, नाम लेते हुए भी विचार इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे मन को ये एहसास होने लगता है कि उसे हर विचार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कुछ विचार ऐसे ही आते जाते रह सकते हैं। यही समझ आत्मिक परिपक्वता की निशानी है। जब मन हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ने की बात कही गई है। जब ये विचार जीवन में उतरता है, तब इंसान समझता है कि उसका काम करना उसके हाथ में है, लेकिन परिणाम को लेकर खुद को जलाना उसके हाथ में नहीं। राम नाम इसी समझ को गहरा करता है। वो मन को ये सिखाता है कि हर परिणाम को बोझ की तरह ढोना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को ईश्वर पर छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। जब मन को सहारा शब्दों में नहीं मिलता, तब वो किसी नाम में विश्राम ढूंढ लेता है। ये नाम कोई जादू नहीं करता, न ही जीवन की सारी समस्याएं मिटा देता है, लेकिन ये नाम मन को इतना मजबूत बना देता है कि समस्याएं उतनी भारी नहीं लगती। दुख आते हैं लेकिन तोड़ते नहीं, परिस्थितियां कठिन होती हैं लेकिन हतोत्साहित नहीं करती। यही वो अंतर है जो भीतर की शांति से पैदा होता है। सूरदास के पदों में जो प्रेम और समर्पण दिखाई देता है, वो ये सिखाता है कि जब संबंध बिना शर्त हो, तब मन को सुकून मिलता है। आज के जीवन में जहां हर रिश्ता अपेक्षाओं से भरा होता है, वहां राम नाम ऐसा संबंध बन जाता है जहां कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस होना होता है। यही होने का भाव मन को विश्राम देता है। धीरे धीरे ये विश्राम व्यवहार में भी झलकने लगता है। आवाज में कठोरता कम हो जाती है, सुनने में धैर्य आ जाता है और निर्णय लेने में जल्दबाजी घट जाती है। ये छोटे छोटे बदलाव बाहर से भले दिखाई न दें, लेकिन भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान खुद को पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करता है। ऐसे अनुभवों और विचारों को साझा करने का उद्देश्य यही होता है कि लोग ये समझ सकें कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है,
वो जीवन को देखने का एक नया तरीका देती है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंच इसी प्रयास का हिस्सा है, जहां राम नाम को जीवन की जटिलताओं के बीच एक सरल सहारे के रूप में देखा जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जब मन को सहारा शब्दों में नहीं मिलता, तब वो नाम में मिल जाता है। ये नाम मन को चुप कराता नहीं, बल्कि उसे सुनना सिखाता है। ये नाम दुख को नकारता नहीं, बल्कि उसे समझने की शक्ति देता है। यही आत्मिक शांति का वास्तविक अर्थ है। अगर ये विचार आपके मन को छूते हैं, अगर इनमें आपको अपने जीवन की कोई झलक मिलती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन ऑन करें ताकि ऐसे ही शांत, गहरे और मानवीय विचार आगे भी आपके पास पहुंचते रहें।